वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस और इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट एस्पायरेंट्स के लिए, और जो नीट एग्जाम आने वाला है तो उसमें पेडिग्री एनालिसिस पर क्वेश्चन बनता है एक। तो देखो पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं हम, ये होता क्या है, पहले कंसेप्ट हम देखेंगे। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस एक सिंपली एक मेथड होता है, मेथड यूज टू डिटरमाइन, जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं, यूज टू डिटरमाइन इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सम इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ डिजीज। ठीक है, यूज टू डिटरमाइन इनहेरिटेंस पैटर्न। तो इनहेरिटेंस पैटर्न पता लगवाना किनका? इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ डिजीज। तो डिजीज का इनहेरिटेंस पैटर्न पता लगवाना, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस में हम यूज करते हैं सिंबल्स एंड द लाइन्स। तो इसमें क्या यूज हो जाता है? यूज ऑफ सिंबल्स एंड लाइन्स। यूज ऑफ सिंबल्स एंड लाइन्स हो जाता है। ठीक, अब देखो इसमें कौन कौन से सिंबल्स और कौन कौन सी लाइन्स यूज होती है। तो सिंबल्स कौन यूज होते हैं? तो पहले हम ऐसा वाला सिंबल दिखाएंगे, तो दिस इज मेल। तो स्क्वायर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स मेल, सर्कल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स फीमेल। सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, स्क्वायर मेल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दिस, ये अनअफेक्टेड, ये अनस्पेसिफाइड सेक्स है, अनस्पेसिफाइड सेक्स। ठीक है, और इसमें एक ऐसा सिंबल भी आ जाता है, तो दीज आर अनअफेक्टेड 5 इंडिविजुअल्स, अनअफेक्टेड 5 इंडिविजुअल्स। उसके बाद अगर ऐसा आ गया अफेक्टेड मेल, ये अफेक्टेड मेल है। अगर ऐसा आ गया अफेक्टेड फीमेल, इसी तरीके से अगर ऐसा आ गया दिस इज कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। ठीक, इसके बाद एक और यहाँ यूज हो जाता है सिंबल, दैट इज लाइक दिस, ऐसे ऐसे। तो दिस इज डेथ। तो डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिनोटेड इन द पेडिग्री बाय दीज सिंबल्स। अब अगर लाइन्स की बात करें, तो ऐसी लाइन जो बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल के दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन विल डिटरमाइन, ये होती है मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो अगर ऐसी लाइन होगी, दो सर्कल्स, मतलब दो ये बीच में हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो दिस डिपेंड्स, ये क्या डिनोट करती है? कंसैगिनस मैरिज। कंसैगिनस मैरिज को, कंसैगिनस मैरिज क्या होती है? कंसैगिनस मैरिज बिटवीन द रिलेटिव्स। तो मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स के दरमियान जो मैरिज होती है तो दैट इज कंसैगिनस मैरिज। ये हम ऐसे दिखाते हैं। तो यही सिंबल्स और लाइन्स इसमें यूज हो जाती हैं किसमें? पेडिग्री में। अब पेडिग्री एनालिसिस में हम कैसे पता कर सकते हैं, मतलब किन डिजीज़ का हम पता लगवा सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो इसमें 4 मेन डिजीज आती है। ठीक है, एक तो ऑटोजोमल, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। दूसरा ऑटोजोमल रिसेसिव, ये ऑटोजोमल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। उसके बाद सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी है। उसमें क्या आएगा? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और वाई लिंक्ड। ठीक है, वाई लिंक्ड। अब एक्स लिंक्ड में हमें पता ही है कि इसमें क्या निकलेंगे, इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसी तरीके से वाई लिंक्ड रिसेसिव एंड वाई लिंक्ड डोमिनेंट।
अब हम देखेंगे कैसे हम पहचान सकते हैं कि पेडिग्री किनकी, इन डिजीज़ की पेडिग्री हम कैसे पता लगवा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली पहले हम देखेंगे कि ऑटोसोमल अगर पेडिग्री आ गई तो ऑटोसोमल डोमिनेंट को कैसे पहचाने। तो मैं मेन बोलूँगा मेन क्लू जिससे हम पहचान सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट को। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें एक सिंगल कॉपी, अगर डिफेक्टिव जीन की एक सिंगल कॉपी है, वो एक सिंगल कॉपी इज एनफ टू प्रोड्यूस द डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल। वो डिसऑर्डर हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ट्रेट नेवर स्किप जनरेशन, जो इफेक्टेड इंडिविजुअल का ट्रेट है, जो इफेक्टेड ट्रेट है वो स्किप जनरेशन को नहीं करेगा। ट्रेट नेवर स्किप जनरेशन, वो स्किप नहीं करता है जनरेशन को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लू जिससे हमें पता लगवा सकते हैं कि यह ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सिंपली तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इफेक्टेड पेरेंट, अगर पेरेंट्स इफेक्टेड होंगे तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लू इफेक्टेड पेरेंट प्रोड्यूसेस अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस। इफेक्टेड पेरेंट्स में से क्या हो जाता है, इफेक्टेड पेरेंट्स प्रोड्यूस अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। तो इफेक्टेड पेरेंट्स से क्या आते हैं, अनइफेक्टेड चिल्ड्रंस आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू, इसको मैं लिखूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू है ये किसको पहचानने के लिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट को। तो ये तो हो गया। अब इसमें इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली क्या हो जाते हैं, वो डिफेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद है ऑटोसोमल रिसेसिव। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव को कैसे पहचाने, ऑटोसोमल रिसेसिव को हम पहचान सकते हैं, इसमें भी क्या होता है, ट्रेट स्किप्स द जनरेशन, ट्रेट स्किप्स जनरेशन, ट्रेट ऑफन स्किप करता है जनरेशन को। और इसमें एक और चीज़ हो जाती है कि जो अभी हमने पढ़ा था कि इफेक्टेड पेरेंट प्रोड्यूस करता है अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। यहाँ पर जो जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन गिव द अफेक्टेड चाइल्ड, ठीक है। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स गिव्स अफेक्टेड इन चाइल्ड। तो अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स है और अफेक्टेड चिल्ड्रन आ गया तो दैट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है किसका, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का। और इसमें भी क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली इफेक्टेड। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू यही है, स्टार वाला क्लू यही है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स गिव्स अफेक्टेड चिल्ड्रंस। उसके बाद एक और करते हैं हम, सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और इनकी देखो, इनकी एग्जांपल्स, अगर एक्स ऑटोसोमल रिसेसिव की तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, टाई-साइक्स डिजीज़ है, ये सारे क्या है। और डोमिनेंट में क्या आएगा, हंटिंगटन्स डिजीज़, जो हंटिंगटन्स डिजीज़ है, हंटिंगटन्स डिजीज़। तो हंटिंगटन्स डिजीज़ किससे होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है ये, ठीक। अब देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अब देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या हो जाता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को कैसे पहचाने। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में एक हो जाता है कि ट्रेट स्किप्स द जनरेशन, ट्रेट क्या करता है, ट्रेट स्किप्स जनरेशन, ट्रेट स्किप्स जनरेशन। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि affected sons come from affected sons come from affected mothers, come from affected mothers, affected mothers। तो affected sons come from affected mothers। तो जो affected sons हो गए वो कहाँ से आएंगे, affected mother से। if mother is affected all the sons will be affected, ठीक है। affected sons will come from affected और कैरियर मदर्स। इफेक्टेड सन्स कहाँ से आते हैं, इफेक्टेड सन्स कम फ्रॉम इफेक्टेड मदर्स या कैरियर मदर्स, ठीक है। कैरियर मदर्स से, या कभी कभार इफेक्टेड फादर से भी आ जाते हैं, ठीक है। ये इफेक्टेड सन्स कम फ्रॉम इफेक्टेड मदर्स एंड कैरियर मदर्स। इसी तरीके से इसमें जो
फीमेल्स हैं, इफेक्टेड फीमेल्स जो आती है वो कहाँ से आएंगी, इफेक्टेड फादर्स से, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डाल दूंगा यहाँ पर, पहले ये दोनों के लिए अप्लाई है कि इसमें मोस्टली क्या हो जाता है, एक और पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें मोस्टली इफेक्ट कौन होते हैं, मेल्स आर मोर इफेक्टेड दैन फीमेल्स, मेल्स आर मोर इफेक्टेड दैन फीमेल्स, दैन फीमेल्स। तो एग्जाम्पल अगर मैं इसकी दे दूं तो इसकी एग्जाम्पल आएगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की जो एग्जाम्पल आएगी वो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस तो ये है, या इसमें फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम है, या बहुत सारे इसमें डिजीज़ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसमें आता है। तो इसके बाद हम चलेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पर। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या हो जाता है, देखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो अब देखिए अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ट्रेट नेवर स्किप्स द जनरेशन, ट्रेट नेवर स्किप्स जनरेशन, ठीक है, नेवर स्किप्स जनरेशन। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जो ऑल द डॉटर्स कम फ्रॉम द इफेक्टेड फादर्स, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑल डॉटर्स कम फ्रॉम affected fathers. So affected fathers will give affected all the daughters come, all daughters मतलब all affected daughters या all affected daughters come from affected fathers। तो यहाँ पर मैं affected लिखना भूल गया, affected daughters come from affected fathers। अब देखिए, अब हम यहाँ पर कुछ पेडिग्रीज लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहली पेडिग्री ऐसे है, यह है मेल, यह है फीमेल, ठीक है, ये मेल और फीमेल है, और इसमें क्या है, मेल इज अफेक्टेड, मेल इज अफेक्टेड, और ये क्या दे रहा है, दे विल गिव द ऑफस्प्रिंग्स। और जब ये ऑफस्प्रिंग्स दे रहे हैं तो देखो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग ये देंगे मेल, मेल इज अफेक्टेड, मेल क्या है, मेल अफेक्टेड है। उसके बाद गर्ल, गर्ल भी अफेक्टेड है। उसके बाद देयर इज अनदर सन, बट ये नॉर्मल है, ये सन क्या है, नॉर्मल। अब देखो दूसरी फैमिली है फीमेल एंड मेल, ठीक है, बट मेल इज अफेक्टेड, यहाँ पर भी मेल अफेक्टेड है, और ये क्या देगा, ये भी इंडिविजुअल्स देंगे। तो इन इंडिविजुअल्स में फीमेल अनअफेक्टेड बट मेल अफेक्टेड, मेल इज अफेक्टेड। अब देखो, अब इसकी और इसकी शादी हो गई, मैटिंग। नाउ यहाँ पर क्या निकलने वाले हैं, ऑफस्प्रिंग्स, एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर अनअफेक्टेड, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर अनअफेक्टेड। तो देखो जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकेंड एंड जनरेशन थर्ड। तो देखो अब जब हम इस पर नज़र मारेंगे कि तो हम देखेंगे कि क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो पहली बात देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर हम देखेंगे मेल इफेक्टेड है, और नीचे क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों इफेक्टेड है, मतलब बोथ सन एंड दिस गर्ल इज इफेक्टेड। और इस वाले में क्या है, फादर इज इफेक्टेड, सन इज आल्सो इफेक्टेड। तो इसमें हमें क्या लग जाएगा, देखो यहाँ पर डोमिनेंट तो है ही, पहली जनरेशन में भी है, सेकंड जनरेशन में भी है, डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन बोथ द जनरेशंस। तो यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट तो आ गया है, ये तो डोमिनेंट है, ठीक है। तो पहली बात क्लियर होगी कि डोमिनेंट है ये, ट्रेट इज़ नॉट सिक्योरिंग द जनरेशन। तो दोनों में, पहले में भी डिफेक्ट है, दूसरे में भी डिफेक्ट है, तो ट्रेट इज़ नॉट सिक्योरिंग द जनरेशन।
अब देखिए, अब हमें देखना है कि ये सेक्स लिंक्ड है क्या, ये एक्स लिंक्ड है कि ये ऑटोसोमल है। तो अगर मैं अभी चलूँ पीछे, तो यहाँ पर अगर हम इस पर चलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट देखो आप, अफेक्टेड पेरेंट्स प्रोड्यूस अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस, ठीक है। अफेक्टेड पेरेंट्स प्रोड्यूस अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं पहले ये वाला अफेक्टेड पेरेंट्स, तो पेरेंट्स आर अफेक्टेड, लेकिन इनका एक बच्चा तो अनअफेक्टेड है, तो दैट मीन्स अफेक्टेड पेरेंट्स आर प्रोड्यूसिंग अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। ये अनअफेक्टेड इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया, तो अफेक्टेड पेरेंट्स आर अफेक्टेड, दो अफेक्टेड है बट दिस थर्ड वाला इज अनअफेक्टेड। यहाँ पर भी क्या है, पेरेंट्स आर अफेक्टेड बट द गर्ल इज अनअफेक्टेड। तो अगर अफेक्टेड पेरेंट्स आर प्रोड्यूसिंग अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस, तो क्या हो गया, ये बन जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। अफेक्टेड पेरेंट्स प्रोड्यूस अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो बड़ा ही इजीली हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया कि अफेक्टेड पेरेंट्स आर प्रोड्यूसिंग द अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस, ठीक है। इतनी बात होगी। अब देखो, अब इसके बाद ये तो पहली पेडिग्री थी जिसमें हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट देख लिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, बाकी अभी कुछ नहीं देखना है। ट्रेट इज नॉट गिविंग द जनरेशन, प्लस अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर गिविंग द अनअफेक्टेड पेरेंट्स, या अफेक्टेड पेरेंट्स आर गिविंग द अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस। तो ये मेन चीज़ यही है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर गिविंग द अफेक्टेड, अफेक्टेड पेरेंट्स आर गिविंग द अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस। तो ये हो जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। इतनी बात। अब देखो, दूसरी वाली हम यहाँ पर लेंगे, दूसरी वाली पेडिग्री, इसमें ये है देन फादर इज अफेक्टेड, फादर क्या है, अफेक्टेड है, देन देर इज ऑफस्प्रिंग्स आर कमिंग आउट, और यहाँ पर मेल, अनअफेक्टेड मेल, देन अनअफेक्टेड फीमेल, दिस इज अनअफेक्टेड डॉटर, हाँ फीमेल। तो ऑल अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है, सारे अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं। इसके बाद अब ये अनअफेक्टेड पेरेंट्स तो हो गए, यहाँ से हम लगा देंगे दिस इज अनअफेक्टेड मेल, दिस इज अफेक्टेड डॉटर, दिस इज अफेक्टेड वुमेन, ठीक। और ये क्या दे रहे हैं, दे आर गिविंग द ऑफस्प्रिंग्स, और अनअफेक्टेड मेल, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, ये अफेक्टेड मेल, और उसके बाद यहाँ अनअफेक्टेड डॉटर। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, अफेक्टेड सन इज मैरिंग विद द अफेक्टेड डॉट, मतलब अफेक्टेड गर्ल, ठीक। और ये क्या दे रहे हैं, दे विल गिव द ऑफस्प्रिंग्स, और इनके ऑफस्प्रिंग्स क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड गर्ल, दे आर गिविंग द अफेक्टेड गर्ल एंड अफेक्टेड सन, अफेक्टेड गर्ल एंड अफेक्टेड सन, पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड इंडिविजुअल्स आर आल्सो अफेक्टेड। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये दो भी आपस में मैरी कर रहे हैं, दो फैमिलीज़ के। अब ये दो मैरी कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इनके इंडिविजुअल्स निकल जाएंगे, तो नॉर्मल सन, नॉर्मल डॉटर, एंड दिस इज अफेक्टेड डॉटर। इतनी बात। और यहाँ से ये सन जो है, नॉर्मल सन, ये अफेक्टेड फीमेल के साथ क्या कर रहा है, मैरी कर रहा है, और यहाँ पर हमें ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, अफेक्टेड सन एंड नॉर्मल डॉटर, ठीक। तो अब हम देखेंगे क्या, नाउ वी हैव टू गिव द आंसर दैट ये पेडिग्री क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो ट्रेट देखो, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई जनरेशन स्किप हो रही है कि नहीं। देखो, पैरेंटल जनरेशन में क्या है, पैरेंटल जनरेशन में डिफेक्ट है, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स में डिफेक्ट नहीं है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अफेक्टेड पेरेंट्स आर प्रोड्यूसिंग, अफेक्टेड यहाँ पर क्या है, अफेक्टेड पेरेंट्स आर प्रोड्यूसिंग अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस, ठीक है। इतनी बात। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक बात हो गई कि ये तो क्या है, स्किप कर रहा है जनरेशन। पहले में क्या है, पहले में डिफेक्ट है, दूसरे में है ही नहीं, तो यहाँ पर स्किप कर रहा है जनरेशन को। लेकिन यहाँ पर देखो, पहले में भी डिफेक्ट है, दूसरे में भी डिफेक्ट है, तीसरे में भी डिफेक्ट है, ठीक। लेकिन देखो, ओवरऑल हमें इसको देखना है, दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में स्किप हो रही है,
देखो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी लगेंगी पेडिग्रीज, बट इससे आपको लाइट वेट पेडिग्रीज वहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस वाले पार्ट में, तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ये दो बन गए इनके पेरेंट्स। अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर गिविंग अफेक्टेड चिल्ड्रंस। तो ये किसका है? ये मेन एक क्लू है किसके लिए? ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। तो ये पेडिग्री क्या होगी? ऑटोसोमल रिसेसिव। देखो मेन पार्ट ढूंढना है इसमें, ठीक है, वरना आप अभी कहोगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी दिख रही है, बट देखो मेन पार्ट इसका यहाँ पर है। ऑटोसोमल अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर गिविंग इफेक्टेड चिल्ड्रंस। तो जब अनअफेक्टेड पेरेंट्स इफेक्टेड चिल्ड्रंस देंगे तो दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। और सिकिप तो कर रहा है जनरेशन को, डिसऑर्डर जो इफेक्टेड ट्रेट है वो सिकिप कर रहा है जनरेशन को, तो यहाँ पर सिकिप हो रहा है ये, यहाँ पर सिकिप हो रहा है ये, ठीक है। और तीसरी जनरेशन में फिर शो हो रहा है, तो दिस मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। इतनी बात क्लियर है? तो अब देखो ये तो होगी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब थोड़ी बहुत लाइट वेट यहाँ पर हम डालते हैं पेडिग्रीज। तो सिंपली पेडिग्री देखो, यहाँ पर एक पेडिग्री है जिसमें क्या है? अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है, एंड दे आर गिविंग अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर गिविंग द ऑफस्प्रिंग्स। तो ये वाला है डिफेक्टेड, ठीक है, ये वाली है नॉर्मल, देन दिस इज नॉर्मल, देन नॉर्मल सन एंड नॉर्मल डॉटर, बट ये दिस इज अफेक्टेड सन, ठीक है। और ये अफेक्टेड सन नॉर्मल किसी फीमेल के साथ शादी कर रहा है, और इनके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड सन, ठीक है, एंड देन दिस इज लाइक दिस। अब ये है फीलियल जनरेशन, ये है सेकेंड जनरेशन, और ये है थर्ड जनरेशन। अब देखो पहली जनरेशन तो है नहीं, स्किप द जनरेशन, ठीक है, इट विल स्किप द जनरेशन, तो रिसेसिव तो आ ही गई। इट स्किप द जनरेशन, अफेक्टेड ट्रेट स्किप द जनरेशन, तो रिसेसिव आ गई। अब हमें देखना है कि ऑटोसोमल है या रिसेसिव है। तो देखो रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एक ट्रेट था कि मेल्स आर मोर इफेक्टेड दैन फीमेल्स। तो यहाँ पर फीमेल कोई इफेक्ट ही नहीं हुई है, तो मेल्स आर मोर इफेक्टेड। तो मेल्स दोनों जनरेशन में मेल्स इफेक्टेड है, कोई फीमेल इफेक्टेड ही नहीं हो गई, तो ये क्या हो गया? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गई, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। लेकिन अब देखो अगर हम इसको क्या कहेंगे, यहां पर एक चीज और भी हो सकती है। यहां पर देखो ये मिक्सड टाइप क्यों हो रही है? अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो है, ये परफेक्टली एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। रिसेसिव देखो, इफेक्टेड फादर विल प्रोड्यूस इफेक्टेड डॉटर्स, ठीक है। इफेक्टेड फादर से इफेक्टेड डॉटर्स आती है, तब जाके ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव बन जाएगी, ठीक है, तब जाके ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर इफेक्टेड फादर से इफेक्टेड सन आ रहा है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो है ही नहीं, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वरना मैंने कहा था कि व्हेन मेल्स आर मोर इफेक्टेड देन इट इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। लेकिन हमें ये भी देखना है ना कि ये जो इफेक्टेड फादर है, तो इफेक्टेड क्या आ रहा है? देयर इज इफेक्टेड सन आ रहा है, तो ये बन जाता है मेरा। देखो एक तो रिसेसिव है ही, अब इफेक्टेड फादर है और इफेक्टेड सन है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस आ रहा है। दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव केस। ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस आ रहा है, ये ऑटोसोमल, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो बनेगा ही नहीं। हम कहेंगे कि मेल्स आर मोर इफेक्टेड दैन फीमेल्स, बट यहाँ पर जो इफेक्टेड फादर है, वो इफेक्टेड फादर अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होनी चाहिए थी, फिर दोनों फिर क्या होनी चाहिए थी? फिर इसमें से फीमेल्स शुड बी इफेक्टेड, बिकॉज इफेक्टेड फीमेल्स, इफेक्टेड फादर प्रोड्यूसेस इफेक्टेड फीमेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में हम ये भी कह सकते हैं कि इफेक्टेड पेरेंट्स प्रोड्यूसिंग अनइफेक्टेड चिल्ड्रंस, ठीक है। इफेक्टेड पेरेंट्स जो हम कह रहे हैं कि इफेक्टेड या नहीं, हम इसमें कह रहे हैं कि अनइफेक्टेड पेरेंट्स प्रोड्यूस इफेक्टेड चिल्ड्रंस ऑटोसोमल रिसेसिव में। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको सिंपली यही कहेंगे कि यहाँ पर फादर इज अफेक्टेड देन फीमेल्स आर नॉट अफेक्टेड, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो होगी ही नहीं। बट ये कौन हो सकता है? इफ फादर इज अफेक्टेड एंड इफ द सन इज ऑल्सो अफेक्टेड, देन हम इसको कहेंगे कि ये ऑटोसोमल है, और ऊपर से क्या है? ये रिसेसिव तो है ही, तो ऑटोसोमल तो है ही, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। क्योंकि रिसेसिव कैसे है ये? रिसेसिव बिकॉज इट इज सेकेंड जनरेशन। अब हम इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट बना ही नहीं सकते। डोमिनेंट कैसे हो सकती थी? फिर ट्रेट विल नेवर स्किप द जनरेशन, ट्रेट को स्किप जनरेशन नहीं करनी थी, ठीक, तब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाता।
लेकिन ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस बन गया है। ठीक, इतनी बात। अब देखो यहाँ पर एक और केस है, एक सिंपल। तो देखो यहाँ पर एक और केस है। केस क्या है कि इफ 2 persons heterozygous फॉर एल्बिनिज्म, अगर 2 persons है, इफ 2 persons heterozygous, if 2 persons are heterozygous, किसके लिए? heterozygous फॉर एल्बिनिज्म, किसके लिए है? फॉर एल्बिनिज्म। अगर 2 persons heterozygous है एल्बिनिज्म के लिए, दैट मीन्स एल्बिनिज्म क्या है? एक रिसेसिव कंडीशन में होगा एल्बिनिज्म। ओनली एल्बिनिज्म विल बी शोन इन द रिसेसिव कंडीशन। तो उनको क्या है? इफ 2 persons heterozygous फॉर एल्बिनिज्म हैव 4 चिल्ड्रंस, इनको क्या है? 4 चिल्ड्रंस है इनको। तो हमें क्या बोलना है? वी हैव टू वेरीफाई what we have to calculate. We have to calculate what is the probability that all the 4 children will be normal. What is the probability? What is the probability that all children will be normal? तो कौन सी probability that all children will be normal? देखो इसको शॉर्टकट में करने के लिए, शॉर्टकट में क्या, इसका कंसेप्ट समझ लेंगे। तो हेटेरोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म है, तो दैट मीन्स बोथ एल्बिनिज्म है। 4 हमारे पास क्या है? हमारे पास हेटेरोजाइगस पेरेंट्स है, हेटेरोजाइगस पेरेंट्स, और इनके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। तो देखो 4 बच्चे इनके हो गए, इनके 4 बच्चे हम करेंगे, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, इनके 4 बच्चे हो गए। तब जब इनके 4 बच्चे हो गए तो इसमें क्या है? देखो यहाँ से एक कंडीशन बन रही है ए, तो नॉर्मल। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? मतलब ये डॉटर मान लो ए, ठीक, और तीसरी कंडीशन बन रही है ए, और यहाँ पर देखेंगे हम चौथा जो इंडिविजुअल है, चौथा इंडिविजुअल कैसा है? चौथा इंडिविजुअल इज ए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द फोर चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल? क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि चारों के चारों इंडिविजुअल्स क्या होने चाहिए? नॉर्मल। तो 4 में से कितने एबनॉर्मल है? एक एबनॉर्मल है, दिस इज एल्बिनिज्म, इसका एल्बिनिज्म है। तो 4 में से एक एल्बिनिक है, तो 3 क्या है? नॉर्मल। तो हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि आउट ऑफ 4 चिल्ड्रंस 3 आर नॉर्मल, आउट ऑफ 4। तो कितने चिल्ड्रंस है? ये 4 चिल्ड्रंस है। ठीक है, तो 4 चिल्ड्रंस, चारों के 4 चिल्ड्रंस नॉर्मल होना, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4, 3/4, 3/4। तो हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, 4 चिल्ड्रंस की प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा 81/4, तो ये हो जाएगा 256। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ having all the 4 children will be normal. That is the probability that 4 the children will be normal. वो probability क्या है? 256 इंडिविजुअल में से 81 इंडिविजुअल्स क्या होंगे? मतलब नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी है कि चारों के चारों नॉर्मल, इतनी प्रोबेबिलिटी है 256 इंडिविजुअल में चारों के चारों नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि 4 में से एक तो एबनॉर्मल ही है। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 3 विल बी नॉर्मल एंड फोर्थ 1 विल बी एल्बिनो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 3 विल बी नॉर्मल एंड द फोर्थ 1 विल बी एल्बिनो? दैट फर्स्ट 3, पहले 3 क्या होने चाहिए? फर्स्ट 3 विल बी नॉर्मल, पहले 3 क्या होने चाहिए? will be normal and fourth one will be albino, और fourth one will be albino। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो आउट ऑफ 4 3 क्या है? नॉर्मल, एक क्या है? एबनॉर्मल। तो हम सिंपली प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा? 3/4, पहले 3 क्या है? पहले 3 है नॉर्मल, लेकिन चौथा वाला क्या है? चौथा वाला है एबनॉर्मल। 1/4 क्या है? वो एबनॉर्मल है। ठीक, 1/4 क्या है? एबनॉर्मल। तो ये प्रोबेबिलिटी किसके जाएगी? ये 27/4 × 4 × 4, तो इसका ये हो जाएगा
27/256. So this is the probability that fourth one will be albino and the first three will be normal. 27/256. तो ये तो आ गया. प्रोबेबिलिटी भी कभी पूछी जाती है, किसमें, पेडिग्री में प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो हम ऐसे निकालेंगे. अब देखो एक और पेडिग्री है यहाँ पर. तो वो कौन सी पेडिग्री है? ऐसे ये एक चार्ट है, ठीक है. इनहेरिटेंस पैटर्न है किसका? सिकल सेल एनीमिया का इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाया गया है, ठीक है. अब देखिए ये पेडिग्री है. इस पेडिग्री में ऐसे है इफेक्टेड. ये क्या है? नॉर्मल. ये है नॉर्मल, ठीक. इसको हम आगे चलाएंगे. ये है नॉर्मल और ये है डिफेक्टेड, ठीक. अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अब इन दो के बच्चे हो जाएंगे. इसमें ये डिफेक्टेड, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल. अब देखो पहली जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन. अब हमें देखना है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये कौन सी है, ठीक है. जनरेशन ट्रेड स्किप द जनरेशन, तो क्या हो जाएगी? पहला हमने लिख लिया कि भाई ये रिसेसिव है, दिस इज रिसेसिव. अब है देखना है कि सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड है कि ये ऑटोसोमल है. अब देखो यहाँ पर जाते हैं. फीमेल भी इफेक्टेड है, मेल भी इफेक्टेड है. 1 किलो बन जाता है कि मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली इफेक्टेड, बट मेल्स आर, यहाँ पर 2 मेल्स इफेक्टेड है. एक तो मेल्स आर मोर इफेक्टेड, हमें लगता है कि मेल्स आर मोर इफेक्टेड दैन फीमेल्स, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है. नहीं. अब देखते हैं हम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो है ही नहीं है. अब देखो यहाँ पर जाओ, आप इस वाले पोर्शन पर जाओ, तो अनइफेक्टेड पेरेंट्स आर प्रोड्यूसिंग इफेक्टेड इंडिविजुअल. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लू किसका है? ऑटोसोमल रिसेसिव का. ऑटोसोमल रिसेसिव का अनइफेक्टेड पेरेंट्स प्रोड्यूस इफेक्टेड इंडिविजुअल्स. और कभी ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या हो जाता है? इफेक्टेड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस अनइफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अनइफेक्टेड चिल्ड्रंस. तो वो उसका इंपॉर्टेंट क्लू है. लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव का यही क्लू है कि अनइफेक्टेड पेरेंट्स प्रोड्यूस इफेक्टेड चिल्ड्रन. तो बन गया हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव वाला. तो आज के लिए इतना ही. कल इसे